हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो स्टूडेंट देखते हैं आज एक और नया वीडियो जो कि हमारा होने वाला है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वैद्युत रसायन उससे। ठीक है, तो ये तीसरा वीडियो है। दो वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने वो नहीं देखे तो देख लेना। उनमें सामान्य बेसिक जानकारी है, सभी में छोटी छोटी वीडियो हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी एक क्लास। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण तथा अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना या धारणा। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन की हम जो है इलेक्ट्रॉनिक जो धारणा है वो देखेंगे। हालांकि ऑक्सीकरण अपचयन की कई सारी विधियां हैं, लेकिन हमें सिर्फ इस चैप्टर में यही काम आएगी, इसलिए मैं सिर्फ आपको इस चैप्टर में इसी को समझा रहा हूँ। ऑक्सीकरण और अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना, यानी इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को आप कैसे पहचानेंगे। अगर आपने इसको नहीं समझा आज की क्लास को, तो आपको आगे की बहुत सारी क्लासेस समझ में नहीं आएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस क्लास को अच्छे से समझ लेना, पूरी वीडियो को देख लेना, कभी बीच में से छोड़ करके चले जाएं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की अपनी एक क्लास। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे हमारा जो वीडियो है का उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी करना। और अगर आपको लगता है वीडियो क्वालिटी कम है तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना। हमारे यहाँ से फुल एचडी में वीडियो अपलोड होती है 1080p में। ठीक है, वॉइस कम है तो वॉइस को फुल कर लेना, या फिर आप ईयरफोन से पढ़ लेना। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना या धारणा के आधार पर। ठीक, तो देखिए इसके आधार पर इलेक्ट्रॉन की संकल्पना के आधार पर ऑक्सीकरण क्या होता है। तो देखिए ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु, अणु या फिर आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो किससे कहेंगे हम ऑक्सीकरण? ऑक्सीकरण हम उसे कहेंगे जिसमें कोई भी परमाणु हो, अणु हो या फिर आयन, वो क्या करे, एक या फिर एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे, यानी कि अपने अंदर से निकाल दे, उसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण। जैसे उदाहरण के रूप में हमने लिखा है Cu। तो Cu ने क्या किया, Cu ने अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिए हैं, ये वाले इसके अंदर से निकल गए इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, Cu में से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये रहे बाहर। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीकरण। समझ में आई? तो ये परमाणु था। ठीक है, परमाणु से निकले इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए, अब ये हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है किसका, आयन का। तो स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप। हो गया। अब देखिए अगला एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर आयन का, जिससे कि आपको समझ में आए, क्योंकि हमने लिखा था कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या फिर आयन क्या करे, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, वही क्या है, ऑक्सीकरण। तो ये पहले ही आयन है। इस Fe+2 ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। देखिए, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा अपने अंदर से तो ये बन जाएगा Fe+3 में। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, हुआ ऑक्सीकरण हुआ है। आई बात आपको समझ में या नहीं आई? तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या है, ऑक्सीकरण। तो देखो Cu ने निकाला दो इलेक्ट्रॉन, तो ये भी ऑक्सीकरण। Fe ने निकाले अपने अंदर से, इसमें Fe+2 ने एक इलेक्ट्रॉन, तो ये भी ऑक्सीकरण। इसके अलावा ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला अपने अंदर से, तो ये भी क्या है, ऑक्सीकरण। इसके अलावा Sn+2 ने क्या किया, अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ये भी क्या है, ऑक्सीकरण। समझ में आई? तो क्या है ऑक्सीकरण, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या है, ऑक्सीकरण। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझ में आई ये बातें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखते हैं आगे अपचयन। तो अपचयन या रिडक्शन क्या होता है। तो देखिए वह प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, अपचयन कहलाता है। नीचे लिखा है अपचयन। ठीक है, तो बस अपचयन में क्या है, अपचयन में कोई भी परमाणु होगा, अणु होगा या फिर आयन होगा, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन। लेकिन ऑक्सीकरण में उल्टा है, उनमें ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, त्याग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और अपचयन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। ले लिया, चलिए देखिए, चाहे तो आप इसको उल्टा कर सकते हैं। पहले ही देखिए, जैसे मैंने अब यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन आयन है, इसने इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। ठीक है, और क्या बनाया, H बना लिया, मतलब H बनाया केवल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या, ऑक्सीकरण। तो हम यहाँ पर कहेंगे, ऑक्सीकरण नहीं, अपचयन। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या, अपचयन। तो हम कहेंगे यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, अपचयन। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आप Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और क्या बनाया, क्लोराइड आयन। तो इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आपका अपचयन हो रहा है। क्यों? क्योंकि Cl क्या कर रहा है, कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या होता है, अपचयन होता है। आई इतनी बात आपको समझ में? चलिए एग्जाम्पल देखा अगले Cl2+2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर Cl2 ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और क्या बनाया, 2Cl, यानी कि क्लोराइड के दो आयन बनाए। तो ये भी क्या है, अपचयन है। क्यों? क्योंकि Cl2 ने दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना लिया, 2Cl। इसके अलावा Fe+2 था मेरे पास में, और Fe+2 ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया और किस में चेंज हो गया, Fe में। किस में, Fe में। वो विपरीत थे,
उनमें जो साइन था वो मतलब जो ये जो थे वो ये वाले ये दूसरी तरफ लिखे थे, तीर की दूसरी तरफ, कभी आप कन्फ्यूज हो रहे हो। अंतर है दोनों में, आप दोबारा से देख लेना, ठीक है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, उसमें एच पहले था और ये वाले जो वैल्यू थी वो बाद में थी इधर, जिसमें आप ऑक्सीजन की बात की गई थी, ठीक है। आज आई बात आपको समझ में, ठीक है। हाँ, तो Fe+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और क्या बनाया, Fe बनाया। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अपचयन आपको समझ में आया। अब देखते हैं इसमें एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि ऑक्सीजन अपचयन पर ही निर्भर करता है। तो देखिए अगला टॉपिक हमारा है रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन, आप इसे कह सकते हैं इंग्लिश में भी रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं इसे, या इसे आप कह सकते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो क्या होती है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, जैसे नाम से ही आप देख रहे हैं कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी हो, उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो देखिए जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर, जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ संपन्न होते हैं उन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो क्या कहा इसमें कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो, ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, दोनों एक साथ हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए उदाहरण के रूप में ये Zn है और ये Zn+2 है, ये Cu++ है और ये Cu है, ये ब्रैकेट में एस यानी सॉलिड लिखा है, यानी कि जिंक जो है वो सॉलिड यानी ठोस अवस्था में है। और ये जो आयन होते हैं हमेशा वो किस फॉर्म में होते हैं, अपने एक्वस फॉर्म में होते हैं, यानी कि जलीय फॉर्म में। एक का मतलब होता है एक्वस यानी जलीय, ठीक है। तो Zn ने क्या किया, देखो Zn ने जो है इलेक्ट्रॉनों को त्यागा, तभी तो वो Zn+2 में चेंज हुआ होगा। और आपको पता है इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना, मैंने भी आपको पहले बताया था, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, या जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। तो जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकले तभी तो वो Zn+2 में चेंज हुआ होगा, बदला होगा, ठीक। तो ऑक्सीकरण इसमें हुआ। इसके बाद Cu++ है ना, Cu+ आप कह सकते हैं, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया होगा, तभी ये किसमें चेंज हुआ होगा, Cu में, ठीक है। Cu+2 ने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया होगा और वो किस में बदला होगा, Cu में बदला होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है ना। Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया होगा, वो भले मैंने नहीं दिखाया है, ठीक है, बस आपको समझ लेना है ऐसे ही। Cu++ ने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया होगा और क्या बना लिया होगा, Cu, है ना। इससे पहले तो मैंने बताया था आपको। तो क्या बना लिया इसने, Cu, और आपको पता है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, देखो अगर तीर के बाद है कोई दूसरा आयन तो उसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन निकलना क्या है, ऑक्सीकरण, ठीक। और अगर तीर से पहले कोई आयन है और वो बाद में तीर के बाद में वो उदासीन हो गया, यानी कि जिस पर कोई आवेश नहीं, वो उदासीन कहलाएगा, तब उसमें हमेशा क्या होगा, अपचयन। तो देखो यहाँ इस पर धनावेश था और यहाँ पर क्या हो गया, ये उदासीन हो गया है, तो इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे तभी ये क्या बना होगा, Cu बना होगा, ठीक है। तो उसमें ऑक्सीकरण भी हुआ है और अपचयन भी हुआ है, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया कि जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उन्हें अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो बच्चों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर किए बिना मत जाना, ठीक है बच्चों। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पढ़ते जरूर रहें। बिना पढ़ाई कुछ भी नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपको 12th के बाद में, ठीक है। तो ध्यान रखना, पढ़ते जरूर रहना, जिससे कि आप जो भी आगे पढ़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।